ये कहानी है स्टीव की। एक लड़का जो कि शहर में एजुकेशन के सिलसिले में आया था। उसने एक हॉस्टल ज्वाइन किया। हॉस्टल बिल्कुल समंदर के किनारे बना हुआ था। दिन के वक्त वहाँ की हवा, समंदर का नज़ारा, सब कुछ बहुत सुकून देता था। लेकिन रात रात को उस समंदर के किनारे कुछ अजीब ही कहानी लिखी जाती थी। स्टीव हॉस्टल पहुँचता है। वहाँ उसको एक कमरा दिया जाता है जिसमें पहले से एक और लड़का रहता था जिसका नाम था विक्टर। विक्टर उसको बहुत ही फ्रेंडली लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा महसूस हो रहा था उसको। विक्टर हमेशा मुस्कुराता रहता था। स्टीव ने सोचा, चलो अच्छा रूममेट मिला है। लेकिन हॉस्टल की बालकनी से समंदर का अंधेरा देख के उसके दिल में अजीब सी बेचैनी सी होती थी। एक रात हॉस्टल के स्टूडेंट समंदर के किनारे खड़े थे। दूर से एक बड़ा बहरी जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए किनारे आता है। वो जहाज अजीब था। ना लाइट्स थी, ना आवाज़, सिर्फ एक भारी पुरानी सी लोहे की चीखने वाली आवाज़ें निकल रही थी। विक्टर ने स्टीव से कहा, चलो कल सुबह उस जहाज़ पर चलते हैं, एडवेंचर होगा। स्टीव ने पहले तो मना किया, मगर फिर बाद में मान गया। अगली रात दोनों हॉस्टल से छुपकर किनारे गए और जहाज़ पे चढ़ गए। अंदर सब कुछ अंधेरा और जंग लगा हुआ था और हवा से आने वाली चीखों जैसी आवाज़ थी। जैसे ये दोनों अंदर गए, दरवाज़ा खुद बंद हो गया। स्टीव ने टॉर्चेस चलाई। कॉरिडोर में सिर्फ खाली कुर्सियाँ, टूटी हुई जंजीरें और समंदर का पानी टपकने की आवाज़ें थी। दोनों डरते रहे और आगे की तरफ बढ़ते रहे। फिर पहली दफ़ा आवाज़ आई। कॉरिडोर के एंड पर एक 6-7 साल का बच्चा दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही रेहान उसके पीछे भागा, बच्चा गायब हो गया। वो दोनों डरे हुए थे, लेकिन विक्टर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो दोनों आगे बढ़ते रहे और एक कमरे में दोनों ने देखा, एक औरत अंधेरे में रो रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। जैसे ही उसकी तरफ उन्होंने टॉर्च लगाई, वो खोखली आंखों वाली लाश निकली और चीख के हवा में गायब हो गई। स्टीव बहुत डर चुका था उस वक्त, लेकिन विक्टर ने उसको आगे बढ़ने को कहा। वो दोनों जब आगे बढ़े तो एक कॉर्नर पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल जैसे जिंदा हो, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वो कह रहा था उनको, भाग जाओ, भाग जाओ। कैबिन खोलते ही अंदर पूरा कमरा पानी से भरा हुआ, ढेर सारे टांचे पड़े हुए थे। स्टीव का दिल कांप रहा था, लेकिन विक्टर हमेशा आगे चल रहा था बिना डरे। वो दोनों उस कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। स्टीव ने पूछा, विक्टर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विक्टर बस मुस्कुराया और पूछा, डर डर सिर्फ इंसानों को लगता है। अचानक जहाज का दरवाज़ा बंद हुआ और पूरा जहाज हिला। स्टीव चिल्ला रहा था। विक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कहा, स्टीव, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं इस हॉस्टल का पुराना लड़का हूँ। मैं 5 साल पहले इस हॉस्टल से इसी जहाज पे आया था और कभी वापस नहीं गया। ये समंदर, ये जहाज, सब मेरा है। स्टीव का खून सूख गया। स्टीव भागता है। जहाज के नीचे के हिस्से में वो फंस जाता है। वहाँ उसने देखा, एक कमरे में पुराने स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी थी जो कि उसी हॉस्टल के थे। सबके चेहरे पे खौफ जमा हुआ था और वहीं से उसके पीछे पीछे विक्टर आ गया और उसे एक दीवार के कोने पे घेर दिया। विक्टर ने स्टीव से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे दोस्त हूँ?
पहले तो मैं सिर्फ यहाँ तक लाना चाहता था। फिर एक तेज चीख के साथ असल रूप सामने आया। एक लाल आंखों वाला लंबा सूखा चिन जैसा चेहरा। रेहान चिल्लाता है, भागता है, लेकिन वो बेसमेंट का दरवाजा बंद था। विक्टर अपने नाखून निकालता है और स्टीव की एक चीख सुनाई देती है। विक्टर स्टीव को मार देता है और समंदर की लहरों में उसकी आवाज़ हमेशा के लिए डूब जाती है। अगली सुबह सब हॉस्टल के स्टूडेंट्स को समंदर के किनारे स्टीव का बैग मिला, पर स्टीव कभी वापस नहीं आया। हॉस्टल के उसी कमरे में विक्टर अपनी पुरानी शक्ल में आकर बैठ गया था, अपने एक नए शिकार की तलाश में।